नमस्कार। अभी जो मैंने आपके सामने पहले वीडियो जो बनाया है गीता पर, उसका परिष्कृत भाव अर्थात उसका भाव क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और उस पहले वाले वीडियो को इस भाव से समझे। परिष्कृत भाव: शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं, सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। अर्थात शरीर जो है वह कभी एक रूप अर्थात एक समान कभी नहीं रहता, और सत्ता जो आत्मा है वह कभी अनेकों रूप होती भी नहीं है। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, अर्थात यह शरीर हमारे जन्म से पहले था ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रति क्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम अर्थात परिवर्तन शुरू हो जाता है। वास्तव में जैसे जन्म होता है उसकी मृत्यु उस टाइम से शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, जब बालकपन उसका मर जाता है तब युवा बन जाता है, और युवावस्था जब मर जाती है तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वृद्धावस्था जब मर जाती है तो दूसरे शरीर की उसको फिर प्राप्ति हो जाती है। यह सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है, और देहांत की प्राप्ति अर्थात मृत्यु की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप वही रहता है, अर्थात अवस्था ही बदलती है, उसका जो स्वरूप है आत्मा का वह वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में मोहित नहीं होता। अर्थात जो शरीर का जो विभाग है और सत्ता का मतलब है आत्मा, जो परमात्मा का ही रूप है, उसको अलग अलग जानने वाला तात्विक मनुष्य जिसको तत्व का ज्ञान है वह किसी प्रकार के मोह में नहीं रहता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है। अर्थात महत्वपूर्ण बात है कि जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से ही सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है। स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं पर स्वयं शरीर वहीं रहता है। अर्थात शरीर से सारी चीजें छूट जाती है, लेकिन शरीरी जो आत्मा है वह यहां भी स्थिर रहता है। योनियां शरीर बदलती है, जीव शरीर नहीं बदलता। अर्थात शरीर जो है, योनियां है, वह शरीर बदलती है अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन जो सत्ता है, शरीरी है, आत्मा है, वह कभी नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो अनेक योनियों में, अनेक लोकों में है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता। जो अनेक योनियों में जाता है अर्थात आत्मा, वह किसी के साथ लिप्त क्यों होगा? कहीं नहीं फंसता, वो फंसता भी नहीं है। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? अगर वो लिप्त हो जाए, कहीं फंस जाए, तो 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए वह तो आत्मा स्थिर है, वह उस शरीर को उस जगह से उस जगह इस तरह निरंतर ले जाती रहती है जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं भोगने के लिए। स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? स्वर्ग और नरक में शरीर जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी, आत्मा को कोई नुकसान नहीं होगा। मुक्त कौन होगा? मुक्त तो आत्मा ही होगी जो परमात्मा का रूप है। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, परंतु शरीर का धर्म है। अर्थात मैं और आप, हमारा जन्मना और मरना धर्म नहीं है, परंतु ये शरीर का है। जो शरीर है वो तो मरेगा, जन्म भी लेगा, लेकिन जो शरीर ही है, अंदर आत्मा है, उसका न जन्म होगा न मृत्यु होगी।
हमारी आयु अनादि और अनंत है। हमारी जो आयु है, जो आत्मा की आयु है, वो आदि और अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। शरीर तो इस आत्मा में करोड़ों करोड़ों की संख्या में जन्म लेंगे और मरेंगे। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, परंतु वे के वे रहते हैं। जिस प्रकार यह शरीर के रहते हुए हम बहुत सारे वस्त्र बदलते हैं, लेकिन शरीर तो वहीं रहता है। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता निरंतर नित्य निरंतर जो की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्र और असंगता स्वसिद्ध है। हमारा शरीर किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ साथ संग न लेने के कारण हम अनेक शरीर का धारण करते हैं। जब हम शरीर के साथ हो जाते हैं तब हमें अनेक शरीरों का धारण करना पड़ता है, क्योंकि कर्म ही हम ऐसे करते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्त असंगता स्वाधीनता स्वयं सिद्ध है, अर्थात हमारे कर्मों से ही अगला जन्म निश्चित होता है, वरना तो